A girl runs 120 meter due north in 15 seconds and run 80 meter due east. तो इसका सर कर लें कितने मीटर, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर को शो करता है? 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर भी कर लो, तो 12 सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर 1 centimeter is equal to 10 meters. हाँ जी 12 seconds. So sketch out to show the path taken by the girl. Draw and label the result. अच्छा आपने क्या करना है, इसी तरह वो ड्रा कर लो, वेक्टर डायग्राम आप लोगों ने ड्रा करना है। तो अब 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 8 यहाँ पे आप इस तरह ड्रा कर लो 8 सेंटीमीटर, और ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो फिर उसको मेजर कर लो, जो सेंटीमीटर आपके पास आ जाए तो वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। उसको आप डिस्प्लेसमेंट आर दे दो और उसको फाइंड भी कर लो। ओके आपने क्या किया, वो एजम्पशन लिए ना 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इसके थ्रू फिर फाइंड कर लो जो भी आपके पास वो आ जाए। 14.5 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा 14.5, सो दिस इज अननोन, तो आपका वो 14.5 टाइम्स 10 कर लो, सो यू विल गेट इन मीटर, दैट्स विल बी योर रिजल्ट। 145 मीटर आ जाएगा। 14.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 145 मीटर्स। जल्दी से आगे आ जाता है। स्क्रॉल। अच्छा एवरेज स्पीड आपने फाइंड करना है। सो एक स्पीड मिनट कैलकुलेट व्हाट द एवरेज स्पीड, सर टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। या टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो आपने कोई वो नहीं लेना, डायरेक्शन नहीं लेना, जस्ट मैग्नीट्यूड ले लो, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ले लो और टाइम का मैग्नीट्यूड ले लो। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, डिस्टेंस कितना है? 120 प्लस एवरेज 80। स्पीड का 200 या और वो कितनी गए, और ये क्या है टाइम कितना है? 15 सेकंड एंड 12 सेकंड। 27 यस 200 मतलब 120 plus 80 7.40 सेकंड। क्या होगा इसका? 120 plus 80 divided by 15 plus 12 होगा ना? हाँ 7.40 meters per second. The magnitude of the average velocity and its angle with respect to the direction of the initial path. जी, तो आप इस तरह कर लो कि एवरेज वेलोसिटी आपने फाइंड करना है, तो आपने यहाँ पे हेड टू टेल रूल्स वो यूज़ करना है। तो सर वो तो वेक्टर निकाल लिया हमने। जी आपने वेक्टर निकाल लिया है, तो एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो Yes, sir. रिजल्टेंट ही हम लेंगे यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ लेने, रिजल्टेंट आप ले लो और टाइम टोटल टाइम ले लो। 145 divided by 27 5.37 meters per second. जैसे कि ये तो बस like 145 over 27 is equal to 5.37 meters per second. 145 over ये सेकंड पार्ट का है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी Yes. व्हिच एंगल विद हाँ, रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो इसका सारा tan थीटा इज इक्वल टू 145 over यस ये कितना था, ये ऊपर ये 8 सेंटीमीटर के 80 था, 80 डिवाइड बाय वो करना है आपने, 80 डिवाइड बाय 120 करना है। एक्चुअली इन दिस केस दिस विल बी योर परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी योर बेस। 80 divided by 120. 120 80 डिवाइड बाय 120, यस। बस ठीक होगा, आगे चलें सर। टेंजेंट इनवर्स तो सब tangent inverse से 33.69 degree. 33.69 अच्छा डिस्क्राइब द इफेक्ट वन इन ईच केस ऑफ सिस्टमैटिक एरर एंड और रैंडम इसका मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी एंगल क्या होगा सर? एक एंगल और- होगा तो मैंने चैप्टर मुझे आता था ये। Describe the effects, one in each case, of systematic error and random errors when using a micrometer screw gauge to take the readings for the diameter of the wire. Systematic error में ना वो हमेशा या ऊपर आएगी या नीचे या आएगी, पॉजिटिव लेकिन या जो जी random error है उसमें कुछ पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। एक्चुअली सिस्टमैटिक एरर फिर में तो इसका आपका मैग्नीट्यूड ऑफ व्यू और एंगल बता दें पार्ट 2 का जो ऊपर किया हमने, यार एंगल है 33.69 और क्या और मैग्नीट्यूड 5.37 बताया था। अच्छा डिस्क्राइब इन इफेक्ट वन इन ईच केस, तो सिस्टमैटिक एरर में हमारे पास क्या होता है, स्क्रू गेज में वो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव एरर मैंने एक चैप्टर याद किया था, लिखें सर, इन सिस्टमैटिक एरर द एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव और इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल द रीडिंग्स।
नहीं ऑलवेज ना लिखो, जरूरी नहीं कि आपका वो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हमारा होगा उसमें, वो तो डिपेंड करता है उस डिवाइस पे। यस सर। तो ये ऑलवेज वर्ड यूज ना करो, ओके सर। या मे बी और नेगेटिव और रैंडम। द एरर मे बी पॉजिटिव। अच्छा आप लोगों ने ऐसा लिखा है सिस्टमैटिक एरर एंड स्क्रू गेज इज जीरो एरर, इट मे बी पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, बस रैंडम एरर। पार्ट बी। पार्ट बी रैंडम एरर में क्या लिखना है? the error may be positive or negative and is not a part of system. Distinguish between precision and accuracy when measuring the diameter of. अच्छा जी, precision होती है, लिखो अफजाल। हम्म। Precision is how जल्दी बताओ। close the values are. The values of the measurements are. हाउ क्लोज द measured values, जो आप Yes, Or sir. to the actual value. नहीं एक्चुअल वैल्यू ना लिखो, इसमें एक्चुअल वैल्यू का वो नहीं होता, एक्यूरेसी में एक्चुअल वैल्यू का होता है। Accuracy is whether true value is in the measured value or not. या एक्यूरेसी टेल यू अबाउट हाउ क्लोज इज योर measured वैल्यू टू द एक्यूरेट वन या टू द जो एक्चुअल वैल्यू। एक्यूरेसी की क्या बताइए हैदर ने? When the true value falls in the measured values. ये इजी है, आगे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये Question number 3 आ गया। थोड़े से तो सवाल है वो। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, मैंने सर दोनों डेफिनेशंस लिख ली हैं, हैदर आती हैं तो आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ। मैंने लिखा एनर्जी पोजेस्ड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा इसके साथ आप विद इन ग्रेविटेशनल फील्ड भी लिख लो, क्योंकि ये जरूरी नहीं आप तो ऊपर भी चले जाओ तो वहाँ पे भी हाइट होता है, तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड कर लो अफजाल, हो गया। विद इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी है काइनेटिक एनर्जी। हाँ, एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। या यस सर, आगे बताइएगा। ये डॉट भी आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। एक मिनट, ये कहता है, एक मिनट मुझे पढ़ने दो। A motion sensor is used to measure the velocity of a ball falling vertically towards the ground as illustrated. अच्छा, the ball passed through point A and B as it falls. The mass of the ball is 1.5 kg. आगे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। एक मिनट। The variation with time of the velocity v from as it falls from A to B is shown in figure 3.2. अच्छा, to calculate ये तो area under the curve से हो जाएगा ना यार। या एरिया अंडर द कर्व। हम करेंगे 1/2 ब्रैकेट 0.40 प्लस 0.80 into 8 ऐसे ही सर। दिस इज 3.9 आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 या 3.9 टाइम्स। ट्रेपीजियम वाला लगेगा ना? या ये यही आपका type या ट्रेपीजियम भी कर लो, या इस तरह भी कर सकते हो आप, दोनों सही है। वैसे ट्रायंगल बनाने ज़्यादा इसको वो ना करेंगे, कॉम्प्लिकेट ना करें। 1/2 इंटू, अच्छा अब इसकी बेस एरिया कितना है? बेस 3 से लेके 0.4 है, 0.4 इंटू 0.4 और 0.8 हाइट माइनस कितनी? हाइट जो है वो वेट तुम गिनो जल्दी से, 5 ये राइट साइड पे जो हाइट आ रही है। या दैट इज जल्दी से। 7.8 4 माइनस 7.8 3.8। सर क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 0.4 इंटू 3.8। दिस विल बी 3.9 टाइम्स 0.4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 0.4 टाइम्स 3.8। ये क्या करी जा रहे हैं आप? ट्रेपीजियम का निकाल रहे हैं? नहीं मैंने तो सिंपल किया है, इन दोनों को आप ऐड कर लो। सर आप ये लिख दें इसमें ऊपर। दिस इज द ए एरिया और ये आपका बी एरिया हो गया। मैंने अलग अलग फाइंड किया, आप ट्रेपीजियम से भी कर सकते हो। सर आंसर निकालिएगा अपना। 0.76 मीटर है मेरा। मैंने तो सर ट्रायंगल से किया है, जस्ट बेस एरिया इंटू हाइट ओवर 2। अच्छा मैंने आप निकाल रहा हूँ आंसर आपका करना। 0.8 माइनस 0.4। अच्छा ये आपका 3.9 हो गया, और ये दिस इज आल्सो 3.9। ये 3.9 नहीं 0.4 है। नो दिस इज 3.9। यस, एंड ये नीचे वाली 0.4 है। या दिस इज 0.4। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लें, 0.76 मीटर आंसर आ गया। आगे चलें। ओके मैं 2.32 आ रहा है सर, जो सा आपने लिखा है तो चेक कर लें क्या? आप क्रॉस चेक। सर मुझे वैल्यूज लिखी है उससे 2.32 आ रहा है आंसर। तो यार वो क्यों लिख रहे हो? करके देखा। तुम बस एरिया अंडर द कर्व निकालो ट्रायंगल पे, बात खत्म। नहीं आपने किस तरह किया है वो हैदर? कौन सा गलत फार्मूला आपने यूज किया? सुपर कर ले। सर मैंने इसी तरह किया, सिंपल के वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो जी। एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। जी तो सर मैंने इसको ट्रायंगल बना लिया, एक लाइन मैंने यहाँ नीचे खींच दी है जो 3.9 है, और उसको मैंने ज्वाइन कर दिया 0.4 से। तो जो ट्रायंगल के जो अंदर वाला एरिया मैंने वो निकाल दिया। बात नहीं ये ए वाला ए। हाँ एक्चुअली ये ए और बी आपने एक को अलग अलग वो फाइंड किया, ट्रेपीजियम का फार्मूला आपने यूज सर किया। नहीं मैंने ए यूज नहीं किया सर। ए क्यों यूज करना है? एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व जो होता है इस केस में वो आपका यही होगा। दिस इज द एरिया ये अंडर द भी कर्व। लेंगे भाई। हाँ एग्जैक्टली, ये आपका ये एरिया भी 2.32 आंसर आ गया। या सर आप क्रॉस चेक 2.34 करके बताएं। हैदर 2.34 आ काट के रहा वो है। लिख। एक मिनट अफजाल आपने 3.9 यूज किया यहाँ पे।
जी जी सर। ओके मेरे पास 2.34 एक आ रहा मुझे है। जरा करने दे, मुझे जरा करने दे। 3.9 इंटू 0.4 प्लस 1/2 इंटू 0.4 इंटू 3.9, और आंसर क्या है? 2.32। 2.32 मेरे पास मीटर। 2.34 आ रहा है, पता नहीं आपके पास। दोनों एक ही बात है सर, नीचे अच्छा अब एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेडियंट निकालने से लाइन का एक्सेलरेशन आ जाएगी। जी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपकी आएगी, तो आप कई कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे ले सकते हो। ओके सर आपके ये आएगी T2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस T1। तो सर तो इसका V2 ले ग्रेडियंट पॉइंट, एक मिनट, मैक्सिमम पॉइंट किया 7.8, 7.8 माइनस मिनिमम पॉइंट है 3.9, और मैक्सिमम टाइम है 0.80, और मिनिमम टाइम है 0.4। एक मिनट मैं भी बताता हूँ। 7.8 माइनस 9.75 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, बस ठीक होगा, चलो 9. 75 meters per second square. The change in kinetic energy. अच्छा चेंज इन हाँ काइनेटिक v एनर्जी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। या सर पहले सो इनिशियल में या इनिशियल फिर वेलोसिटी 1/2 mv square माइनस 1/2 mv square। या तो सर माइनस पहले हम फाइनल वाले में से माइनस करेंगे ना। 1/2 जी मैथ इसने दिया, मैथ दिया, या मैथ मास ऊपर दिया। मास इज गिवन टू, मैं मैथ्स आपको दिया बता हुआ है। देता हूँ। दैट इज 1.5 kg। 1.5 तो सर इंटू इसका यही होगा ना, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। या यही फार्मूला यूज़ कर लो जो मैंने किए हैं। आप इस तरह कर लो कि 1/2 टाइम्स 1.5 हो जाएगा। v स्क्वायर इज 3.8, नो नॉट 7.8, जी सर जी ठीक होगा। 7.8। स्क्वायर निकाल लो। एक मिनट, 34.22 आया मेरा आंसर। 34.8 आंसर आ गया। 34.22 joules। यस सर, आगे। अच्छा Show that वर्क डन show दैट। that the gravitational field on the ball as it moves from A to B is equal to the change in kinetic energy. तो हमारे पास 1.5 टाइम्स 9.8, हाइट कितना था? हाइट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, तो वो हमने पार्ट फर्स्ट में फाइंड कर दिया था। वहाँ पे क्या आ रहा है? 2.34 आ रहा था ना। वो आंसर था, डिस्प्लेसमेंट का आंसर था। क्या आंसर था? 2.32 क्या था? 2.32 अच्छा काइनेटिक एनर्जी से क्या आ रहा था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा था आपके पास? 34.8 आ रहा था सर। अच्छा बस यही वो आंसर सही है। है, सही है तो है मेरे पास इसका भी 34.2 है। जी। यहाँ पे 34.13 आ रहा है, बस वो सही है। अच्छा यूनिट भी लिखने साथ, ओके इसके साथ यस जोल, सर। जोल यूनिट लिख लो, ऊपर भी यूनिट लिख लो अगर नहीं लिखा। A बिल्कुल। spring is used to weight a cylinder immersed as shown. The reading on the spring balance is 4.8 Newton. The length of the cylinder is 5 centimeter and the cross-sectional area of cylinder is 13 meter square. The weight of the cylinder is 5.8 Newton. The cylinder is in equilibrium when it is immersed in oil. Explain in terms of forces acting on it. तो दो नंबर कौन सा का फोर्स होगा? अब थ्रस्ट फोर्स हो गया यहाँ पे, सिर्फ फोर्सेस इक्वल होंगी ना सारी, या फोर्सेस इक्वल होंगे। तो तो यहाँ क्या पे लिखेंगे? यहाँ पे आपका अप थ्रस्ट फोर्स होगा, एक एफ अप लिख लो उसको, अप थ्रस्ट लिख दिया। ओके ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, और एक आपका वेट का होगा डाउनवर्ड। नहीं सर, हम लिख रहे हैं अप थ्रस्ट प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू 8। यस अप थ्रस्ट प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू वेट। यस अच्छा अगर ये सिलेंडर यहाँ पे नहीं होगा तो इस पे कोई अप थ्रस्ट फोर्स नहीं होगा, ओके लेकिन अगर इस सिलेंडर को आप जैसे इसमें इंसर्ट कर लो तो आपका अप Yes. थ्रस्ट फोर्स इस पे एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों अप थ्रस्ट फोर्स इस पे एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि इसने इतने ऑयल को डिस्प्लेस कर लिए। यानी आप ये कह सकते हो कि वेट ऑफ दिस ऑयल इज इक्वल टू एफ अप थ्रस्ट फोर्स। यानी जब ऊपर था कोई अप थ्रस्ट फोर्स नहीं था, जब यहाँ पे सिलेंडर था कोई अप थ्रस्ट फोर्स नहीं था, क्योंकि उसने कोई ऑयल को डिस्प्लेस नहीं किया था। लेकिन जैसे ये नीचे आया तो इतने ऑयल को उसने डिस्प्लेस कर लिया है, ठीक अप हो थ्रस्ट गया। फोर्स इस यहाँ पे आ गया सब जगह से इस सिलेंडर पे। तो आप ये कह सकते हो कि वेट ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू एफ अप थ्रस्ट फोर्स। ओके सो आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा। हमारे पास ये हमें गिवन है, तो आपका अपवर्ड प्लस एफ अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। एफ अप थ्रस्ट प्लस हमने नॉर्मल लिया था ना, तो यहाँ पे ये आपका 4.8 है, दैट इज गिवन टू यू। एफ अप थ्रस्ट आपने फाइंड करना है, एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस सिलेंडर, दैट इज 5.3 न्यूटन, दैट इज आल्सो गिवन टू यू। तो इससे आपके पास एफ अप थ्रस्ट आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.5।
अच्छा, अब मास मास क्या है? मास हमारे पास दिस इज आल्सो इक्वल टू वेट ऑफ द ऑयल डिस्प्लेस, दैट इज इक्वल टू थ्रस्ट, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो हमारे पास मास क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 0.5। तो आपका मास ऑफ ऑयल क्या आ जाएगा? 0.5 डिवाइड बाई 9.8। तो इससे आपके पास आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 9.8, ये आपके पास आ जाएगा। सही है, मास आ जाएगा। अच्छा, डेंसिटी हमारे पास किसकी इक्वल होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मास तो ये आ जाएगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया टाइम्स लेंथ। तो एरिया आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे? 13 टाइम 10⁻⁴ करना है। दिस इज एरिया टाइम्स मास लेंथ, निकाल लेंथ लो। इज 5। सो 5 टाइम 10⁻² कर लो। सो अब ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इससे आपका डेंसिटी आ जाएगा, या 784.61 आ रहा है, ये डेंसिटी आ गई बस। मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1। वो इक्वेशन देख लो अगर लिखने है आपने तो। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू सर m मैंने आपको सेंड कर दिया। प्लस m2 जी, उसको बाद में देखेंगे। u2 वो थोड़ा सा आगे मैं पढ़ रहा हूँ क्या बस पेपर हो रहा है मेरा। वेट करो यार 1 मिनट हैं। हाँ जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो, कैमरे में ना आ जाना, पकड़ा जाऊंगा मैं। 1 मिनट ऊपर। सर ये मैंने ए पार्ट, हेलो, जी जी हाँ ए पार्ट कर लिया। मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इन स्पेसिफाइड डायरेक्शंस। ठीक है। जी। पार्ट बी क्या कह रहा है? अच्छा, पार्ट बी ये कह रहा है कि आपको बी, जो बॉल बी है वो रेस्ट पोजीशन पे बॉल एक ए। सर पढ़ लेता हूँ थोड़ा जी जी सा। टू पार्टिकल्स ए एंड बी कोलाइड इलास्टिकली एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1 पॉइंट। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी, 1 मिनट, 1 मिनट। Initial velocity of A is 500 meters per second. 1 मिनट, 1 मिनट सर। ये जल्दी से कर लेते हैं ना। Initial velocity of A is 500 meters per second in x direction and B is at rest. The velocity of A after the collision अच्छा, is तो VA ये at 60 degrees to जी x direction, and the velocity of B अच्छा after the collision is VB at 30 degree to x direction. The mass m of each particle is this. What is meant by particles colliding elastically? The kinetic energy is conserved. The kinetic energy is conserved in elastic collision, है ना सर? यस। Calculate the initial momentum of A and B. M1 U1 या M1 M2 एलवी एनर्जी इज कंजर्व। U2. सर B है तो 500 into अच्छा, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी इज 1.67 रेस्ट पोजीशन पे। तो into 10 raised to power minus 27. या तो दैट इज 1 प्लस 0 कर लो, प्लस 0 भी लिख लो ताकि टीचर को समझ आ जाए क्या आपने। 8.35 into 10 raised to power minus 25. अच्छा, 500 टाइम 1.67 835 आ रहा है बस। 835 टाइम 10⁻27 लिख लो। न्यूटन सेकंड से लिखा हुआ है उसमें, आगे उसी में लिख देते हैं। या 25 सही है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सर लो। एक मिनट। चलो सही है बस। ओके, अच्छा नेक्स्ट पार्ट। Yes, sir. State an expression in terms of m, VA and VB for the total momentum of A and B after the collision in x direction. तो इन द एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आपने इस तरह करना है कि आफ्टर द कोलिजन, सो आपने ये लेना है, ए के लिए भी आपका ये हो जाएगा और बी के लिए भी आपका ये हो जाएगा। सो मास Sir, नहीं, मास सिर्फ दोनों के expression सेम लिखना है, है। मास दोनों के सेम है। तो आप ये यहाँ पे cos मास लिख लो M1 1.67 V1 टाइम 10 की पावर माइनस cos 27 पे ब्रैकेट में वो लिख 60 लो वी ए cos 60 plus M2 V2 cos यस 30. यही एक्सप्रेशन है ना सर?
नीचे इन टर्म्स ऑफ अच्छा V1 मान ना लिखो, VA और VB लिख लो, और मास दोनों के सेम है तो आप वो वैल्यूज हाँ लिखो, सर क्योंकि एम उन्होंने इन टर्म्स ऑफ VA एंड VB का कहा है, तो आप M1 वो नहीं सर, लेकिन एम की सर नहीं लिखनी सर, एम की इन वैल्यू नहीं टर्म्स लिखनी, ऑफ एम इंटू वी वन VA एंड वी ए VB। कॉस 60 प्लस एम इंटू वी बी कॉस 30, ये एक्सप्रेशन ये बनेगा। आपका M क्या है? 1.67 टाइम 10⁻27 इन ब्रैकेट। यस सर, एम वी ए साइन जी 60 जी बस यहाँ ब्रैकेट माइनस के बाहर एम हम लिख लो, कोई वी बात बी नहीं, सही साइन है। 30। अच्छा इन द वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? यस सर, नीचे लिखिएगा, यस कैलकुलेट द वी एंड वी बी ऑफ प्लेन। गुड, यस। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो वो 0 हो जाएगा। ऑफ, या इसके मार्क्स भी 4 हैं। अच्छा ये इस तरह है ना कि आपने यहाँ पे तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है बिफोर कोलिजन, सो या एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा, तो 0 विल बी इक्वल टू, वो कर लो, एम वी ए साइन 60 हो जाएगा माइनस एम वी बी साइन 30 हो जाएगा। ये आपका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तो वहाँ Yes, पे sir. क्या था, एम 500 टाइम्स एम, momentum before collision is equal to, in the, this is in the y direction, this is in the x direction, so वो आपका हो जाएगा एम वी ए cos 60 एक मिनट प्लस सर, एक मिनट। एम वी बी cos 30। अच्छा तो मासेस कट जाएंगे यहाँ पे, ऊपर भी मासेस कट जाएंगे। यस सर, ओके। यस सर, 2 एक्सप्रेशंस आ गए। अच्छा एक एक एक्सप्रेशन से आपके पास ये आ जाएगा। ओके, या ये आपका एक्सप्रेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, उसके बाद ये लिख लो, ये वाले लिख लो। एक मिनट। साइन 30 आता है 0.5 और साइन 60 आता है साइन 30 से साइन 60 ये 0.86। फाइंड कर लिए क्या आता है, ताकि ये सिंपलीफाई हो जाए। साइन 30 सर डिवाइड क्यों कर लिया मेरे? ये आपका VA बाय VB आ जाएगा, आपका 0.577 आ रहा है यहाँ पे बस, 0.577 नहीं, सर इतने इनको सारे कर लो एक्सप्रेशंस साइन बनेंगे? 30 डिवाइड बाय साइन 60 दैट इज इक्वल टू 0.577 आ रहा है। सो दिस इज वन एक्सप्रेशन, ओके, ये आपका 4 एक मिनट सर, मैं कर ही जा रहा हूँ, एक मिनट। जो आप कर ही जा रहे हैं या एक्चुअली यहाँ पे दो इक्वेशन आपके पास बनेंगे, तो उनको वो सिंपलीफाई सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज करना है बेसिकली। वी ए का सर एक्सप्रेशन हमारे पास है 0.577 वी बी, है ना? एक मिनट। फ्रॉम इक्वेशन 2 या अच्छा फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 2 500 इज इक्वल टू VA cos 60। सर अच्छा 500 इज इक्वल टू, ये मासेस तो कट जाएंगे दोनों, ये मास भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, गॉट इट। अच्छा VA की जगह ये वैल्यू लिख सही, लो, मुझे 0.577 VB। कर ही जा रहा हूँ। cos 60 से क्या आता है, दैट इज 0.5, नहीं सही है VB cos 30 क्या आता है, दैट 0.866। अच्छा अब इनको ऐड कर लो, 0.5 500 इज इक्वल टू 1.15 कर दो। 0.5 प्लस 0.866, आप इसको कर लो, मैं फिर समझाता हूँ, 1.15 सर वो भी निकलवा या 433। 500, सो इससे आपके पास VB आ जाएगा 500 डिवाइड बाय दैट इज इक्वल 433 आ रहा है आपके पास। सर आप लोगों ने आंसर चेक कर लिया था ना? आप इस VB को आप इस यहाँ पे पुट कर लो। एक्चुअली ये मैंने अफजाल को करवाया था एक क्वेश्चन, आप उस दिन एब्सेंट थे इसलिए आपको समझ नहीं आया। मैं ढूंढ लेता हूँ उसको भी। किसका जी बस। आंसर कहाँ पे गया हुआ है, लेकिन ये सही है, आप इतना वो ना हो। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, उसके बाद ढूंढूंगा। बस सर खत्म हो गया। आपका 249.89 तो 250 आ जाएगा बस।